मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सब लोग आनंदपूर्वक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अपना प्रदेश उत्तराखंड महान सिद्धों और संतों, सन्यासियों, पवित्र आत्माओं की भूमि रहा है, साधकों की भूमि रहा है। इस प्रदेश में समय समय पर महान लोग, ऋषि मुनि हुए हैं। उन्होंने अपनी तपस्याएं की हैं। हिमालय क्षेत्र वैसे भी तपस्या और इस प्रकार के महान लोगों की साधना स्थली रहा है। तो जब कभी भी हम उत्तराखंड में, विशेष तौर से हिमालयी क्षेत्र में अपनी यात्रा करते हैं, तो हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसा रहता है कि क्या पता किसी ऐसे सन्यासी या इस प्रकार के व्यक्ति से हमारा परिचय हो जाए और उनकी कृपा हमें मिले, उनका सानिध्य हमें मिले, उनसे थोड़ी भगवत चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, ईश्वर संबंधी तत्व चर्चा हो और हमारा कल्याण हो। ऐसा हम लोगों का एक तरीके से विश्वास रहता है। तो जब हम तीर्थ यात्राएं करते हैं तो इस प्रकार का मनोभाव लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो मेरे जीवन में आज से बहुत पहले, लगभग 32-33 वर्ष पूर्व 91 में घटित हुई थी। उस समय हम लोग, मेरे पिताजी, जैसा कि मैंने और पिछले वीडियो में भी बताया है कि सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। तो ये 91 की बात है। वो उत्तरकाशी सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। तो उन्हें कुछ समय के लिए उस उत्तरकाशी सिंचाई विभाग का ही एक पार्ट जो है वो भटवाड़ी है। तो भटवाड़ी में उनका अटैचमेंट कुछ कार्य के लिए किया गया था। तो वहाँ सिंचाई विभाग का एक छोटा सा गोदाम हुआ करता था और एक छोटी सी ग्रीन हट वहाँ पर थी सिंचाई विभाग की। तो ये 91 की बात है। उस समय ये मेरे ख्याल से जनवरी-फरवरी की बात है, क्योंकि बाद में अक्टूबर-नवंबर में 91 में उत्तरकाशी में बड़ा तीव्र भूकंप आया था। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। उससे पहले की घटना है, जनवरी-फरवरी के आसपास की घटना है। तो हम किसी काम से भटवाड़ी गए थे पिताजी के साथ। भटवाड़ी वहाँ का एक छोटा सा कस्बा था उस समय, अब तो थोड़ा डेवलप हो गया है। तो जब हम वहाँ बस से उतरे, बस वहीं रुकी थी, तो बस से उतरने के बाद हम सड़क पर खड़े हुए थे, मैं और मेरे पिताजी। और वहाँ 5-6 दुकानें हुआ करती थी। हल्का फुल्का बारिश का मौसम चल रहा था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो हमने क्या देखा, बस जब हम बस से उतर गए तो वहाँ एक चाय की दुकान थी। वो चाय की दुकान में कुछ एक समोसे रखे हुए थे, वो भी ठंडे हो गए थे, और थोड़ी बहुत चाय बन रही थी वहाँ पर। और एक वृद्धा स्त्री वो नीचे ज़मीन पर, सड़क पर यानी कि वहाँ बैठी हुई थी। तो अभी हम बस से उतरे ही थे, हम दो जने। तो अचानक क्या हुआ कि हमने ये देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति जो थे वहाँ पर आए। आते हुए तो हमने उनको देखा नहीं, लेकिन वो वहाँ पर आए होंगे, जहाँ कहीं ना कहीं से आए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो समोसे वाले की दुकान थी वहाँ से उन्होंने 2 समोसे अपने दोनों हाथों में उठाए, एक एक हाथ में एक एक समोसा उठाया, और वो 2 समोसे जो थे वो जो वृद्धा वहाँ नीचे बैठी हुई थी उनके हाथ में पकड़ा दिए। अच्छा, उसके बाद फिर वो आगे को बढ़ गए। वहीं सड़क के किनारे नीचे भागीरथी नदी बहती हैं। तो भागीरथी के किनारे भगवान शंकर का मंदिर था, तो वो शिव मंदिर की तरफ को चले गए। अच्छा, हमने सोचा कि अब चूंकि इन्होंने समोसे लिए हैं तो दुकानदार को शायद ये उसका पेमेंट चुकाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा दुकानदार को नहीं दिया और ना ही दुकानदार ने कोई इस तरह का उनसे पैसा मांगा। खैर, ये बात आई गई हो गई। हम दोनों जो थे अपने सिंचाई विभाग के, वो जो ग्रीन हट थी, एक कमरा था छोटा सा सड़क के ऊपर, हम वहाँ पर आकर हमने रेस्ट किया, रात गुजारी। दूसरे दिन की बात है, सुबह के 7-8-9-10 करीब मेरे ख्याल से बज रहे थे। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा है, अब यहाँ तो बड़ा सब सुनसान है,
मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम है अपना ऑफिस का, तो तब तक यहाँ बैठ के बोर होगा, तो ऐसा कर कहीं नीचे कहीं घूमा, सड़क के किनारे या इधर उधर कहीं घूम आओ। तो उस समय मेरे मन में अचानक एक बात आई कि अगर इसी क्षण मुझे वो सड़क पर, क्योंकि हमारा जो वो ग्रीन हट्टा सिंचाई विभाग का वो सड़क से थोड़ा सा ऊपर था, वहाँ से हमारी सड़क नीचे को दिखाई देती थी, तो सड़क का बैंड भी हमको दिखाई दे रहा था। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा सी आई कि अगर वो कोई सिद्ध पुरुष हैं या इस तरह के सन्यासी हैं, तो वो अगर इसी क्षण उस बैंड पर वहाँ पे मुझे दिखाई देंगे तो मैं उनके पीछे पीछे जाऊँगा। अब ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जैसे ही मैंने ये सोचा, उसी क्षण वो सन्यासी वहाँ बैंड पे दिखाई दिए। मैंने पिताजी से कहा कि बाबूजी ऐसा है, मैं घूम के आता हूँ। और मैं वहाँ से उतरा, रोड पर पहुँचा, वो सन्यासी जा रहे थे अपने जहाँ उनका निवास स्थान था, तो मैं उनके पीछे 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 करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर उत्तरकाशी की तरफ, यानी कि भटवाड़ी से नीचे उत्तरकाशी की तरफ 1-1.5 किलोमीटर करीब, में याद आ रहा है मुझे, मैं सड़क सड़क उनके पीछे पीछे चला। उसके बाद वो पहाड़ी पे चढ़ गए। तो जब पहाड़ी पे चढ़े तो मैं उनको फॉलो कर ही रहा था, तो मैंने भी उनको फॉलो करना शुरू करा। तो करीब करीब आधा किलोमीटर जब मैं चढ़ गया, लगभग आधा या पौन किलोमीटर हम ऊपर चढ़ गए, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और मुझसे पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने कहा, बाबा जी ऐसा है कि मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया हूँ, और पिताजी ने कहा था कि कहीं घूम के आओ, तो मैं नीचे घूमने आ रहा था, मैंने आपको आते हुए देखा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं आपके साथ ही साथ चलूँ। तो वो सन्यासी मुझसे बोले कि ऐसे सन्यासी और बाबाओं के पीछे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि महाराज, अब मैं थोड़ा आपके पीछे आ गया हूँ, तो मेरा एक प्रश्न है। तो वो बोले, हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि मैंने अभी ग्रेजुएशन का बीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं पास हो जाऊंगा या नहीं पास हो जाऊंगा? ये मैंने एक बचकाना सा क्वेश्चन उनसे पूछ लिया। तो वो हंसने लगे। हंसने के बाद तब तक हम वार्तालाप करते करते थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ गए थे। तो खैर उन्होंने इस चीज़ का कोई आंसर तो नहीं दिया, लेकिन हम करीब करीब जब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए तो एक क्लिफ, एक चट्टान जैसी जो थी वो हवा में निकली हुई थी, वो वहाँ पे रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने अपने झूले से एक बांसुरी निकाली। वो पीतल की बांसुरी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसकी लंबाई कम से कम नहीं तो 2-2.5 फीट की अच्छी खासी लंबी बांसुरी थी। मुरली थी एक तरीके से, बांसुरी आपकी बजाय आप कह लीजिए मुरली थी। तो वो उन्होंने अपने झूले से निकाली और वो चट्टान पे खड़े हो गए, यानी कि वो चट्टान इतनी खतरनाक थी कि अगर वहाँ से वो ड्रॉप नीचे को गिरते तो वो सीधा नीचे करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर नीचे सड़क पे जाके टकराते या भागीरथी में गिरते। ऐसी खतरनाक चट्टान पर वो बिल्कुल निर्भय होकर खड़े हुए थे। उन्होंने वो मुरली बजाई और 3-4 मिनट करीब बजाई। उसकी स्वर लहरियाँ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। मैं मंत्रमुग्ध होकर उस मुरली सुन रहा था उनकी। फिर अचानक उन्होंने मुरली बजानी बंद कर दी। मुझसे बोले, ऊपर देखो। तो मैंने चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ हिमालय की बर्फ से बिल्कुल एकदम लकतक जिसको आप कहते हैं, चोटियाँ मुझे दिखाई देने लगी, जिसपे सूर्य की लाइट पड़ रही थी लाल। और वो चोटियाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी जैसे कि वो मेरे बिल्कुल सिर पर हैं, यानी कि मैं उनको लिटरली ऊपर की तरफ को देख रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ स्वर्णिम, जैसे कि एक सोना टाइप की आभा से मतलब एक तरीके से आलोकित चोटियाँ वो मुझे दिखाई दी। तो उन्होंने मुझसे कहा, ये गंगोत्री शिखर हैं, इनके दर्शन करो। तो मैंने दर्शन कर ली। उसके बाद वो बोले, आओ। फिर थोड़ा ऊपर हम चले तो वहाँ महाकाली का एक बड़ा भव्य मंदिर, प्राचीन, छोटा सा था, लेकिन जो महाकाली की मूर्ति थी वो बड़ी अलौकिक वहाँ पर थी।
तो उन्होंने फिर मेरे मस्तिष्क में जो सिंदूर होता है, जो जनरली हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार का एक गीला सिंदूर वहाँ पर रखा हुआ था। उन्होंने मेरे मस्तिष्क पे लगाया, मुझे एक लड्डू दिया और मुझसे बोले कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन ऐसे बाबाओं के पीछे, सन्यासियों के पीछे नहीं जाते हैं। अब आप अपने पिताजी के पास चले जाइए। ये कहकर मैंने उनको, जब उन्होंने मुझसे कहा तो फिर मैं नमस्कार करके वापस नीचे की तरफ उतरना चालू हुआ। तो करीब करीब मैं आधे रास्ते तक नीचे आ गया तो अचानक मेरे मन में आया कि वो चोटियाँ कैसी दिखाई दे रही हैं। तो फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा तो अब वहाँ पर मेरे को एक भी चोटी नहीं दिखाई दी। मैंने चारों तरफ घूम के देखा, वहाँ कोई चोटी मेरे को उस प्रकार की नहीं दिखाई दी। अन्य पहाड़ तो दिख रहे थे, लेकिन जो वो बर्फ़ से बिल्कुल आच्छादित चोटियाँ थीं वो मुझे फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। अब मैं ये सोचता हुआ वहाँ से नीचे उतर के आया कि क्या माया है, कि क्या किस तरीके से ऐसा घटित हुआ। फिर मैं अपनी सड़क पर आ गया, फिर अपने पिताजी के पास पहुँच गया। पिताजी से मैंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पर घटी। किस तरीके से हुआ बाबूजी? तो पिताजी मुस्कुरा दिए। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन मन में मेरे जिज्ञासा बनी रही कि ये सन्यासी कौन है। अब मेरी इतनी क्षमता भी नहीं थी, वो पुराना ज़माना था। सन्यासी लोग वैसे ही उग्र स्वभाव के होते हैं कि उनसे उनका नाम पूछा जाए या उनसे उनका कोई पता इस तरह से पूछा जाए तो मैं जानता तो नहीं उनका नाम क्या था, लेकिन ये घटना सत्य है और ये 91 में घटित हुई थी। वो कैसे उस बैंड पर प्रकट हो गए मैं नहीं जानता, और कैसे उन्होंने मुझे वो हिमालय के दर्शन करा दिए, उन चोटियों के दर्शन करा दिए, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ ना कुछ अलौकिक और अद्भुत उस घटना में मेरे साथ घटा था, जिसका कि मैंने आपके सामने वर्णन किया है। ऐसे महान सन्यासी यत्र तत्र हमारे उत्तराखंड में दिखाई देते हैं। अब तो ऐसे महान लोगों की संख्या कम हो गई है, लेकिन कौन जाने किस भाव में, किस प्रकार, किस रूप में वो अभी भी अपनी साधनाओं में निमग्न हो, हमारी क्षमता से बाहर की बात है। हाँ, किसी किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा हो, गुरुओं की कृपा हो जाए तो उनको इस प्रकार के सन्यासी, ऐसे प्रकार की महान आत्माओं के दर्शन आज भी होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी आया है कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, गुरु कृपा हो, या जिसका सौभाग्य हो, उसको इस प्रकार के सन्यासियों, महान आत्माओं के दर्शन होते रहते हैं। ये हमारा उत्तराखंड ऐसे सन्यासियों की पुण्य भूमि, ऐसे सन्यासियों की कर्म भूमि रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अगले किसी और वीडियो में फिर किसी ऐसी घटना की मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।